नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बांदा से, जहां जेडीयू के पदाधिकारियों ने मंडला आयुक्त के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां मानक विहीन घटिया सामग्री व पीले ईंट से इंटरलॉकिंग निर्माण हो रहा है। आगे बात फतेहपुर की होगी, जहां पुलिस प्रशासन ने अभियुक्त का 2 मंजिला मकान ढहाया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जेडीयू शालिनी सिंह पटेल के साथ हुई अभद्रता और अन्य गंभीर मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल के साथ प्रशासनिक अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। इस संबंध में कई बिंदुओं पर शीघ्र संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। वहीं अरुणेश द्वारा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी दी गई, जो कि गैर कानूनी है। इसके अलावा इनके अस्पताल की इमारत की भी जांच कराई जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अवैध निर्माण तो नहीं हुआ है। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो अवैध रूप से निर्मित अस्पताल भवन को गिराया जाए और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान गरिमा सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष जदयू समाज सुधार वाहिनी प्रकोष्ठ, रतन पांडे, तहसील अध्यक्ष जदयू नरैनी, पूनम देवी, रोहित सिंह पटेल, सुनैना सिंह, ममता प्रजापति, रामेश्वर प्रजापति सहित सैकड़ों जदयू के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका और किस पद में है आप? जी, मैं पिंकी प्रजापति नगर अध्यक्ष पद में हूँ जेडीयू की। और शालिनी दीदी के साथ जो अभद्रता हुई है, उस अभद्रता के उसमें हम अपनी जांच करवाना चाहते हैं। राजेश वर्मा जी की, एडीएम जी की, उनकी जांच हो या निलंबित हो। इस तरह महिलाओं के साथ अगर अभद्रता की जाएगी तो ये सब हमें पसंद नहीं है। इसलिए हम सारी महिलाएं मिलकर उनके सम्मान में मैदान में उतरे हैं और राजेश वर्मा जी की जाँच कराएं। और जो भू माफिया लोग हैं इधर उधर से कर रहे हैं, मिट्टी खोदने वाले, बालू वाले, सब उनकी जाँच कराई जाए। आज आप ज्ञापन देने आए थे, किन मांगों को लेकर के आप ज्ञापन देने आए थे? बांदा एडीएम राजेश कुमार के कुछ गंभीर अपराधों और उनके कारनामों से रुष्ट होकर जिन्होंने हमारी महिला प्रदेश अध्यक्षा के साथ बदसलूकी की है, उसी संबंध में महिला विंग और जिले के मेन बॉडी के लोग और प्रदेश से भी कुछ लोग एकत्रित होकर आज ज्ञापन देने माननीय आयुक्त महोदय के हम लोग देने आए थे कि इनको यहाँ से निलंबित करके जल्दी हटाया जाए। अगर मांगे नहीं मारी जाती तो आगे क्या? सिस्टमैटिक ढंग से हमने सारी बात कह दी है। सरकार में भागीदार होने के नाते हमने अपनी बात शालीनता से कह दी है। इसके बाद अगर नहीं आए तो इनका स्थानांतरण, इनका निलंबित नहीं किया जाता है तो फिर आगे जैसी लड़ाई लड़नी होगी वो पार्टी नेतृत्व तय करेगी। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां बता दें मानकहीन घटिया सामग्री और पीले ईंट से हो रहा है इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। ज्वारी पीली मिट्टी के ऊपर लग रही है इंटरलॉकिंग। बहराइच विकासखंड मिहीपुरवा के ग्राम पंचायत गौररिया में प्रधान और सचिव की मिलीभगत से मानक विहीन कार्य हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं को समझा कुबेर का खजाना, सरकारी धन का बंदरबाट हो रहा है। ग्राम सभा में बना सामुदायिक शौचालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कई महीनों से शौचालय पर ताला लटक रहा है। सरकार की मंशा के विपरीत कार्य करने में जुटे प्रधान और सचिव, कब तक होगी मनमानी, ये बड़ा सवाल है। शीघ्र होगी खबर प्रकाशित और होगा इसका खुलासा। वहीं प्राथमिक विद्यालय में नहीं मिल रहा है सोमवार को बच्चों को खाने के लिए फल। बहराइच से सीनू संवाददाता रामनिवास गुप्ता की रिपोर्ट। फतेहपुर थाना क्षेत्र के रायपुर मुआरी निवासी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त इमरान के सरकारी जमीन पर निर्मित 2 मंजिला पक्के मकान को बुधवार के दिन एसडीएम अभिनीत कुमार, सीओ खागा ब्रजमोहन राय, सीओ थरियाओं पीके तिवारी सहित पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। जारी विज्ञप्ति के अनुसार गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर गौकशी से संबंध अभियुक्त निवासी रायपुर मुआरी की 2 मंजिला मकान, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख है, उसको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत बुधवार को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को थाना हथगाम पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित शातिर गैंगस्टर गौकशी से संबंधित अभियुक्त इमरान की अचल संपत्ति कब्रिस्तान की भूमि पर निर्मित 2 मंजिला मकान को अंतर्गत धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत ध्वस्तीकरण किया गया। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना हथगांव क्षेत्र में आज कुख्यात गैंगस्टर इमरान द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है।
इमरान के ऊपर जनपद में 12 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये कुख्यात गौ तस्कर रहा है। इसके पूर्व 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम में इसकी संपत्ति का जब्तीकरण पुलिस के द्वारा किया गया था। आज उसी क्रम में सरकारी जमीन पर इसके द्वारा जो कब्जा किया गया था और जो मकान का निर्माण किया गया था, उसका ध्वस्तीकरण राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। थाना उत्तरी सहरामऊ क्षेत्र के रायपुर विजपुरी निवासी राधे श्याम ने एक प्रार्थना पत्र थाना सहरामऊ में दिया, जिसमें बताया कि ग्राम जगतपुर में उन्होंने 3 बार में 5 एकड़ जमीन गांव के ही कुछ लोगों से खरीदी थी और खतौनी में राधे श्याम आदि का नाम दर्ज है, जिसमें गेहूं की फसल बोई थी, लेकिन अपनी अच्छी फसल ना होने के कारण और गन्ना बोने के इरादे से अपने ही ट्रैक्टर से खराब फसल जोत दी और अब गन्ना बोना चाहते हैं। तो वहीं गांव के कुछ दबंग किस्म के व्यक्ति अपनी दबंगई दिखाकर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उपरोक्त जमीन राधे श्याम ने जब खरीदी है तब से जोत रहे हैं वो, लेकिन अब गांव के दबंग किस्म के लोग कब्जा करना चाहते हैं। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम राधे श्याम। कहाँ के आप रहने वाले हो? रायपुर बिजपुरी का। क्या मामला है? हमारे खेत में जो है फसल अच्छी नहीं हुई। हमने लास्ट में फसल बो पाई गन्ना काट के, तो हमने उसको पलट दी। हम उसमें गन्ने बोने के विचार में हैं। तो आपने अपनी वजह से लौटी है? वो फसल अच्छी नहीं थी। वो जमीन किसके नाम है और कितनी जमीन है? वो हमारे नाम है राधे श्याम, सना बाबूराम, शांति देवी राधे श्याम, ये हमारी पत्नी का नाम है। और हमारे नाम है 5 एकड़ जमीन है, 16 में और 17 में और 20 में खरीदी है, 3 बार में। अच्छा। और ये लोग जो है पता नहीं क्यों जो है हमसे। खतौनी वगैरह में नाम किसका है? खतरा हमारा नाम दर्ज है, खतरा खतौनी में हमारा नाम दर्ज है। तो उसके बाद दूसरा पक्ष क्यों आपको परेशान कर रहा है? अब इनकी नीयत ये, इन्होंने विरासत अपने नाम, पिताजी खत्म हो गए, जमीन ये चकबंदी में थी, चकबंदी से जमीन ये वापस चली गई, तो इस वजह से ये जो है अपने नाम इन्होंने विरासत करा ली। इनकी नीयत खराब हो गई कि ये जमीन जो है हमें मिल जाएगी, इस वजह से ये लोग जो है बवाल कर रहे हैं। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीते कई सालों में एटीएस फर्जी मार्कशीट, फर्जी प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट में हेरफेर करके नौकरी कर रहे शिक्षकों की जांच पड़ताल की जा रही थी, जिसमें विभिन्न जिलों के लगभग 400 शिक्षकों को बर्खास्त करने की शासन से सिफारिश की गई थी। साथ ही जिलेवार बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर उनको जानकारी भी दी जा रही है। यूपी सरकार फर्जी दस्तावेज लगाकर भर्ती हुए सैकड़ों शिक्षकों को बर्खास्त करने की तैयारी कर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर अलग अलग जिलों में नौकरी कर रहे ऐसे टीचर्स की पहचान भी कर चुकी है। सरकार का कहना है कि इन शिक्षकों को न सिर्फ बर्खास्त किया जाएगा, बल्कि इनके द्वारा आहरण किया गया वेतन भी वसूला जाएगा। इसी क्रम में उन्नाव जनपद में भी एक शिक्षिका द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट पर नौकरी करने का मामला सामने आया, जिसकी एसटीएफ द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद एसआईटी कई महीनों से जांच पड़ताल कर रही थी। हालांकि एसटीएफ की रिपोर्ट में ही शिक्षिका पर फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने के पुख्ता सबूत हाथ लग गए थे, जिस पर एसटीएफ द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा चुका था। लेकिन बीएसए उन्नाव द्वारा एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद भी एसआईटी टीम द्वारा जांच पड़ताल होने के हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ती रही, जिसके बाद पीड़िता द्वारा जिलाधिकारी उन्नाव समेत प्रदेश स्तरीय अधिकारियों को भी फर्जी प्रपत्रों पर नौकरी कर रही शिक्षिका के बारे में अवगत कराते हुए कोर्ट की शरण ली। वहीं जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा मामले को संज्ञान में रखकर 3 सदस्यीय टीम का गठन कर 15 दिवसीय अंतराल जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, जिसके बाद करीब 8 महीने बाद 3 सदस्यीय टीम की जांच पड़ताल में उक्त शिक्षिका रत्ना कटियार पर शैक्षिक दस्तावेजों में हेरफेर कर नौकरी करने का जांच पड़ताल में मामला सामने आया। रत्ना कटियार उर्फ प्राची कटियार दोनों नाम एक ही महिला के होने पाए गए, जिस पर उन्नाव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संगीता सिंह द्वारा शिक्षिका को बर्खास्त कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों समेत शासन को भेजी गई। दरअसल 69,000 भर्ती के अंतर्गत 2020 में इनकी नियुक्ति हुई थी और नियुक्ति के बाद लगभग हमें लग रहा है कि 1 साल से इनकी शिकायत चल रही थी कि ये इन्होंने 2 बार डिग्रियां ली और उसके आधार पर जो है इन्होंने नौकरी प्राप्त की है। पहले इन्होंने रत्ना कटियार के नाम से हाई स्कूल किया, इंटर किया, स्नातक किया और बाद में इन्होंने अपना जो है आंशिक, जैसे पिता के नाम में पहले जो है अशोक कुमार कटियार था तो बाद में सिर्फ अशोक कुमार, माता का नाम रामिंद्री था तो रामिंद्री देवी और एड्रेस में नसीरपुर बांगरमऊ था तो नसीरपुर भिक्खन, मतलब स्लाइट आंशिक चेंजेस करते हुए अपनी बर्थ में भी मतलब जो जन्मतिथि है उसमें 3 साल का अंतर कराते हुए दोबारा जो है डिग्रियां प्राप्त की
2011 में, 13 में और 16 में और फिर बीटीसी करके ये नौकरी प्राप्त की है। जब इसका वेरिफिकेशन किया गया और कई बार हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी रत्ना कटियार के लिए भी रजिस्ट्री की कि अगर ये कहीं थी तो इनको आना चाहिए हमारे सामने, हमारी सुनवाइयों में आना चाहिए, तो कभी भी इनकी उपस्थिति नहीं हो पाई। सर्टिफिकेट दोनों सही थे, कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं था, अर्थात मूल मामला जो था एक ही व्यक्ति के 2 बार परीक्षा देने का था, नाम परिवर्तित कर और एज में परिवर्तन कर। तो हम लोगों के द्वारा ये भी सोचा गया कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो जब हम लोगों ने इनके मार्क्स का भी विश्लेषण किया तो ये देखा कि जब ये रत्ना कटियार के रूप में हाई स्कूल एंटर करती हैं तो ये स्नातक में फ़ेल हो जाती हैं और इनके नंबर भी हाई स्कूल और इंटर में फर्स्ट डिवीज़न से कम रहते हैं। और दूसरी बार जब ये प्राची कटियार के रूप में अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करती हैं तो ये 74%, 71% और 64% यानी फ़र्स्ट क्लास करते हुए ये अपना ग्रेजुएशन समाप्त कर बीटीसी करती हैं, जिसके आधार पर अच्छे अंक और टेट क्वालिफाई करने के आधार पर इनको नौकरी दी जाती है। परंतु चूंकि इनके द्वारा एक तरह से कहीं ना कहीं आप इसको कहेंगे कि गलत तथ्य विभाग को दिए गए, तो इस आधार पर इनकी सेवा समाप्ति जो है जांच करके 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा, जिसमें एडीएम साहब थे, एसपी साहब थे और मैं थी, जिलाधिकारी को हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट पेश की और एसटीएफ ने भी जो रिपोर्ट दी थी जिसमें एसटीएफ ने स्पष्ट किया था कि इनके द्वारा 2 बार डिग्रियां ली गई, उन सभी तथ्यों को देखते हुए और एसटीएफ के जो भी निष्कर्ष थे उसके आधार पर पुष्टित माने गए उनकी जांच को भी और हमारी जांच को भी, और तब इनकी सेवा समाप्त की गई। मैम, इनकी सेवा समाप्त कर दी गई, आगे क्या वेतन रिकवरी या एफआईआर जैसे भी हाँ, इसमें हमने जो खंड शिक्षा अधिकारी बांगर मऊ है उनको एफआईआर दर्ज कराते हुए इनकी वेतन रिकवरी के लिए भी लिखा है। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इसको करें। कार्यवाही में कितना समय लग गया? कार्यवाही में समय तो लग ही जाता है, आप जानते हैं, चूँकि सेवा समाप्ति एक बहुत बड़ा काम होता है तो इसकी पूरी तथ्यपरक जांच के बाद ही होना चाहिए। हमने पहले अपनी खंड शिक्षा अधिकारियों के स्तर से गठित समिति से भी जांच कराई थी, फिर उसके बाद उच्च स्तरीय अधिकारियों की भी कमेटी गठित हुई, बीच में एडीएम साहब चेंज हो गए, तो समय थोड़ा लगा है, लेकिन हाँ जांच पर जो निष्कर्ष आए उस आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई पूरी की। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।